कांग्रेस और उबाठा के लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो काम सत्ता में रहते हुए वो लोग नहीं कर पाए, वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है। 26/11/2008 को जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुए थे और तमाम हमलों में 150 से ज्यादा मुंबई के नागरिक मारे गए थे, हमारे मुंबई पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर्स शहीद हो गए थे। ऐसे आतंकवादी हमले का एक आरोपी तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण के बाद भारत लेकर के आना, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद मोदी जी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे कूटनीतिक जो अधिकारी हैं, विदेश मंत्रालय में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, एनआईए को चलाने वाले जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, उन लोगों की मेहनत और उन लोगों का जो सतत एक फॉलोअप था, उसका नतीजा यह है कि राणा का प्रत्यर्पण हुआ है। यह बात सही है कि 11 नवंबर 2009 में तहव्वुर राणा और हेडली जैसे 26/11 के आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने एक मामला दर्ज किया था दिल्ली में। तब यूपीए की सरकार थी और चिदंबरम साहब गृह मंत्री हुआ करते थे। लेकिन यह भी बात सही है कि 2011 आते आते अमेरिकी न्यायालय ने तहव्वुर राणा को बरी कर दिया था इस केस में से। हां, उसे एक दूसरे केस में, जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन का केस था, उस केस में अमेरिकी न्यायालय ने तहव्वुर राणा को 14 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन 26/11 के हमले में से उनको मुक्तता मिल गई थी उसको। उसके बाद भारत सरकार ने महज निराशा व्यक्त की, भारत सरकार ने महज आक्षेप लिया, विरोध किया। लेकिन जो एक सतत जो फॉलोअप होता है कूटनीतिक स्तर पर, उस फॉलोअप में दम नहीं था। 2014 आते आते सरकार चली गई यूपीए की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तासीन होते हैं और उसके बाद तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाने का अभियान शुरू होता है। नए सिरे से केस खुलवाया जाता है अमेरिकी न्यायालय में। उसने 2008 के आतंकवादी हमले में कैसी भूमिका निभाई थी, इसके तमाम कागजात एनआईए की तरफ से पेश किए जाते हैं। अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालय और हिंदुस्तान के परराष्ट्र मंत्रालय के जो अधिकारी थे, वो लगातार चर्चा शुरू करते हैं। लगातार अमेरिकन न्यायालय में पिटीशन पर पिटीशन फाइल करता रहता है कि उसको भारत नहीं भेजा जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से तहव्वुर राणा के खिलाफ जितने भी कागजात थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसके इन्वॉल्व होने के वो डॉक्यूमेंट्स जमा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर दबाव डालते रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि आज तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण के बाद हिंदुस्तान आ गया है। यह इस सरकार की जो पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति की विजय। मोदी सरकार ने हमेशा कहा कि आतंकवाद को लेकर उनके मन में उनकी सरकार का जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से तमाम आतंकवादियों को घेर घेर करके लाया जा रहा है। आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। पिछले 10-11 साल से 12 साल से मोदी जी की सरकार है देश में। एक समय था जब हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में, बस में, ट्रेन में, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे अक्सर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे, आतंकवादी हमले होते रहते थे। यूपीए सरकार का एक आंकड़ा अगर आप देखें तो 2004 से 2014 के बीच 9,739 आतंकवादी हमले देश में हुए थे। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में पुलवामा जैसी कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो हिंदुस्तान आतंकवादी घटनाओं से सुरक्षित हो गया है।
हिंदुस्तान के नागरिक अब असुरक्षित महसूस नहीं करते। जो मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जो हल्ला बोला है, आतंकवादियों को सफाया करने का जो एक पूरा अभियान चला रखा है, उसका नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर छोड़े तो पूरा हिंदुस्तान लगभग सुरक्षित हो गया है। ऐसे में मोदी सरकार का भारत की सुरक्षा और आतंकवाद का खात्मा करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम का अभिनंदन कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए, न कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने के लिए एकदम नीचे की स्तर की राजनीति शुरू करनी चाहिए। ये तेरा राणा और मेरा राणा की जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। ये वही कांग्रेस वाले हैं जो हिंदुस्तान के महान हिंदू शासक, मेवाड़ के शासक राजा राणा सांगा को अपमानित करते हैं और तहव्वुर राणा के लिए प्रेम अपने मन में पैदा करते हैं। ऐसे कांग्रेस वाले और उबाठा वाले, मैंने सुना आज उबाठा ने सामना में एडिट लिखा है और कहा है कि मोदी सरकार इसका श्रेय न ले। सच पूछिए तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही इसका श्रेय ले सकती है, क्योंकि राणा ने तमाम हरकतें करके अमेरिकी न्यायालय से 26/11 के मामले से मुक्तता हासिल कर ली थी। वो बरी हो गया था। उसको पुनः उस केस में अटकाने और उसके खिलाफ तमाम सबूत पेश करने में मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और इस नाते मोदी सरकार को इस कामयाबी के लिए हम बधाई देते हैं। और जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग जो श्रेय लूटने के लिए तड़प रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आपके पास सरकार थी, सत्ता थी, तब आपने देश हित में आतंकवाद के खिलाफ काम करने के बजाय, जैसा कि बाराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि आप पाकिस्तान पे हमला करते समय इसलिए घबरा रहे थे कि आपको डर था कि इससे हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो जब दहशतवाद को मजहब और धर्म से जोड़ के आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप फेल होंगे, फेल हुए। मोदी सरकार ने दहशतवाद को धर्म और मजहब से नहीं जोड़ा। उसका नतीजा यह है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण करने में सरकार को कामयाबी मिली। सामना सिंह पार्टी में ये भी बात कही है कि बंगाल चुनाव आएगा, बिहार चुनाव आएगा, इसीलिए वहां के जब चुनाव प्रचार होगा तो ये कहेंगे कि पीठ थपथपाने के लिए रैलियों में अपने गुणगान कर सके, इसके लिए तहव्वुर राणा को लाया गया है। ये सामना ने बहुत ही नीचे स्तर की टिप्पणी की है। अमेरिकी न्यायालय में पिछले कई वर्षों से हमारी तरफ से फॉलोअप चल रहा था। 26/11 के मामले में इसे तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होना चाहिए हिंदुस्तान में। इसके लिए हम पिटीशन फाइल कर रहे थे और राणा भी अपनी तरफ से पिटीशन फाइल कर रहा था। अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब अमेरिकी न्यायालय ने उसके पिटीशन को रद्द किया, नामंजूर किया, और तब भारत में उसके प्रत्यर्पण का रास्ता खुला। इसका बिहार या बंगाल के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपोजिशन के लोग जानबूझ करके राणा के नाम पर राजनीति करके अपना ओछापन प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा ये पूछा गया है कि कुलभूषण जाधव की वापसी कब होगी? टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, मेहुल चौकसी को भारत कब लाया जाएगा? बिल्कुल सबको लाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि टाइगर मेमन, जिसने मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराए थे, जो मास्टरमाइंड था उस बम विस्फोटों का, उसको लेकर आई और उसके पीछे जिसने पूरी योजना बनाई, ऐसा हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को भी वापस लाना चाहिए। मेहुल चोकसी जैसे लोग भी वापस आने चाहिए। लेकिन जो आया है, कम से कम उसके लिए सरकार को श्रेय देने की एक अपनी उदारता दिखाइए। सर, जब उबाटा की सरकार की कुछ इस प्रकार से तैयारी किया जा रहा था बसात को, इसके आने के बाद का यूपीए की सरकार पूरे हिंदुस्तान की ऐसी इच्छा है कि तहव्वुर राणा को सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जिसने मुंबई के ऊपर आतंकवादी हमला किया, हमारे बेगुनाह और निरपराध नागरिकों की हत्या करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार के मान सम्मान देने की जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूं उसका ट्रायल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक न्याय प्रक्रिया है, एक संविधान, एक व्यवस्था है। हमारा देश कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। लेकिन न्याय प्रक्रिया के नाम पर जब यूपीए की सरकार ने जिस तरीके से कसाब को बिरयानी खिलाई थी, इस प्रकार की बिरयानी खिलाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसको तड़पा तड़पा कर मारने की जरूरत है।